तर्कस और इस समय पंचायत चुनाव की धूम मची हुई है पूरे प्रदेश में। तमाम नौजवान सामने आ रहे हैं और जो लोकतंत्र की, पंचायती राज की जो मूल चिंतनधारा है, जो उद्देश्य था, उसकी तरफ कई बार जब युवा और सही ढंग से काम करने वाले, सही ढंग से सोचने वाले उम्मीदवार आते हैं तो वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। हमारे साथ हम इसी तलाश में हैं कि हमारे तमाम नौजवान, महिला, पुरुष निकल करके आएँ जो हमारे गाँव को मजबूती देने के लिए कुछ अच्छा काम करें। हमारे साथ एक युवा उम्मीदवार आज हैं जो अपना परिचय भी बताएंगे और अपना उद्देश्य भी बताएंगे कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, उनकी कार्यशैली क्या है, काम क्या कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या करने की उनकी सोच है। तो आज जो हमारे साथ उम्मीदवार हैं वो बताएंगे, अपना चुनाव क्षेत्र भी बताएंगे और अपना परिचय देंगे। सर प्रणाम। पहले तो मैं आपको सर तहे दिल से प्रणाम करता हूं और मैं यह जो मिशन चुनाव में आज प्रस्तुत कर रहा हूं, यह सर आपका श्रेय जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने ही साहस हमें दिलाया। पहले कुछ वर्षों में जो है जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं वही हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं। तो सर हम ये चाहते हैं कि जिला पंचायत क्षेत्र में चुनाव लड़ना ये तो आम बात हो गई है जनता के लिए। यह चुनाव हमेशा आते रहेगा, जाते रहेगा। तो सर चुनाव की यह कोई महत्व हमारे लिए नहीं है। हम तो सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अति पिछड़े हैं और समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए हम संकल्प लिए हैं कि पूरे समाज में जो भ्रष्टाचार है, बुराइयां हैं, जो करप्शन, लूटपाट है, सबको मैं अपने जो है मजबूती से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ दें और इस पंचायत क्षेत्र में मैं एक अलग प्रकार की छवि जो है पूरे समाज में उतारूं, जिससे यह संकल्प पूरा समाज ले कि हम आपके साथ हैं और यह क्षेत्र का जो है अलग तरह से विकास हो। और जैसे कि मैं पिछले 5 सालों से समाज के लिए, मुसहरों के लिए, गरीबों के लिए राशन कार्ड, आवास के संदर्भ में जिला प्रशासन तक हमने जो है पूरा मुद्दा उठाया है। अभी हाल ही में बरदा के हमारे गांव के सैकड़ों लोगों को आवास के लिए हमने थाना, ब्लॉक, तहसील, जिला प्रशासन को जोरदार प्रदर्शन के साथ उनके हक की लड़ाई के लिए तत्पर हूं और आगे भी यह काम करता रहूंगा। और निवेदन है कि इसमें आप लोग जो है जागरूक हों और इस मिशन को पूरा करने के लिए आप लोग संकल्पबद्ध हों और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दें। आपका कोई घोषणा पत्र है आपके चुनाव क्षेत्र की, कुछ खास बात कि आप क्या करेंगे या क्या समस्याएं हैं, कितने गांव हैं आपके इस क्षेत्र में? कुछ आपने अध्ययन किया है कि तमाम लोग हैं जो इतना भी नहीं जानते कि कितने गांव हैं और क्या उनको करना है, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आप? सर मैं यह बताना चाहूँगा, पहले तो आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है कि पंचायत क्षेत्र क्या है। चुनाव लड़ना तो यह आम बात हो गई है, लेकिन यह जानकारी होना यह सबके बस की बात नहीं है। जहाँ तक हमारा जो है ताल्लुकात है चुनाव से, तो हमारे यहाँ जो बरदा वार्ड बना है इसमें 3 नया पंचायत मिला करके यह बरदा वार्ड को बनाया गया है। जैसे कि उदियावा नया पंचायत के अंतर्गत 6 गांव आते हैं, जिवली नया पंचायत के अंतर्गत 7 गांव आते हैं, ऐसे ही भीरा के नया पंचायत के अंतर्गत 6 गांव आते हैं। टोटल मिलाकर 19 ग्राम पंचायतें हमारे क्षेत्र में हैं। और मैं जब ये चुनाव के मैदान में 2 जनवरी 2021 से मिशन पर लगा हूं, तो जैसे हमने उदियावा क्षेत्र का जब यह कार्यक्रम देखा डोर टू डोर सर्वे में, तो वहाँ पर काफ़ी कमियां जो हैं, जैसे कि उरसुड़ी गांव से
होते हुए उदियावा गांव की जो पीच रोड की स्थिति है काफ़ी दयनीय हो चुकी है। उस पर न कोई प्रशासन का जो है आदमी वहाँ पर कोई ध्यान देता है, न हमारे जनप्रतिनिधि लोग ध्यान देते हैं। और रह गई बात, मैं पूरे उदियावा ग्रामवासियों से पूरा यह संकल्प लिया हूँ कि चुनाव का परिणाम क्या हो वह हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह चुनाव के बाद मैं उस पीच रोड और वहाँ की कुछ नाला निर्माण में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं 3 बार, वह नहीं के बराबर हैं। मैं उसको अपने मेहनत और क्षेत्रवासियों के संगठित करके मैं उस नाले को, मैं उस पीच रोड को दुरुस्त करवाऊंगा। फिर हमने जो है सर्वे में पिलखुआ गांव को चुना। पिलखुआ गांव हमारे क्षेत्र के एकदम अंतिम गांव होते हैं। अंतिम गांव में भी वही कमियां हैं, जैसे कि सोनू प्रजापति के घर से सकराम मऊ ब्रिजेश राजभर के घर तक, यह जान लीजिए कि रोड की स्थिति बहुत ही खराब है। इस रोड की स्थिति से काफ़ी लोग वहाँ से मतलब पीड़ित हैं और उसमें आक्रोश भी देखने को जनता में मिलता है कि साले जो भी प्रत्याशी आते हैं सब इसी तरह के वादा खिलाफी करके चले जाते हैं और वह खामियाजा हम भी भुगतते हैं। लेकिन हमने उनको जो है सहमति से एकत्रित करके उनको विश्वास दिलाया है और मैं संघर्ष के साथ मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावा करता हूं कि उस कार्य को मैं करवाऊंगा। मैं 2 गांव करने के बाद माननीय डीएम साहब राजेश कुमार जी से हमने बात की उनके ऑफिस में जाकर, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई इस तरह से आप अगर जागरूकता दिखा रहे हैं तो हम आपके मिशन को कामयाब बनाएंगे और पूरे गांव में जहां भी कुछ त्रुटियां हैं वह हम दूर करेंगे। तो आप ये सीट तो महिला सीट है जी, तो आप प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं। जी जी। तो प्रत्याशी पुत्र है कि? जी, हमारी माता जी इस समय प्रत्याशी हैं, सुभावती देवी। सुभावती देवी। और इसके पहले भी जो है सुभावती देवी जो हमारी माता जी प्रत्याशी रह चुकी हैं सुरक्षित सीट से। तो जनरल सीट में भी हमारी माता जी ही उम्मीदवार हैं। आपको पिछली बार भी आप प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं और इस बार भी काम कर रहे हैं, माने आपके जी, जी। चुनाव लड़ने का दूसरा ये अनुभव है। जी जी। तो आपके अंदर एक साधारण परिवार में जहाँ कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, ये सोच कैसे बनी कि हम राजनीति में जाएं और इस तरह से कुछ करें? देखिए सर, यह राजनीति हमारे मन में तो है नहीं। हम जो यह आप कह रहे हैं कि नहीं कैसे उत्पन्न हुई, तो यह हमारे पिता आज इस धरती पर नहीं हैं। वही एक हमारे जो है मिसाल वही है कि बचपन से हमें वही सीख देते रहे कि ईमानदारी के साथ लड़ो और गरीबों के साथ रहो। उन्होंने हमें वह साहस कक्षा 6 में जो है दी थी, वो पूरे देश के लड़ने के लिए जो है। मैं आज उनके बातों से भावुक हूँ कि वह हमारे बीच में आए नहीं और मैं यह पीड़ा कैसे मैं सबको बताऊं कि मैं इतना दुखी हो करके अपने परिवार को एकत्रित करके समाज को एक सुदृढ़ और एक सुनिश्चित रूप देना चाहता हूं कि जिससे हमारा समाज का नया निर्माण हो और जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो खत्म हो। और हमारे पिताजी हमारे मार्गदर्शक हैं और वह संकल्प हमें उसी समय जो है हमने ले लिया कि वह नहीं भी हैं तब भी हमारे अंदर वह विराजमान है। मैं उनके आदर्शों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं और इसमें मैं यह निवेदन चाहता हूं कि जनता जो है हमारी बातों को समझे और अवसर एक बार हमें ज़रूर दे। यह साबित मैं करके दिखाऊंगा कि प्रत्याशी मैदान पर चुनाव लड़ता है, आता है, चला जाता है, लेकिन मैं क्षेत्र की सेवा के लिए सदैव 24 घंटे आप कॉल करिए, हमारा नंबर है। आप जब भी कोई भी परेशानी आप याद कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। तो आपके पिताजी का एक सपना था कि हमारा बेटा ईमानदारी से समाज के हित में काम करे,
तो आप उस सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी तक आपने जो तमाम प्रत्याशी आते हैं, कई लोग अचानक आ जाते हैं, तो आपने पिछले चुनाव लड़ने के बाद और अब तक कुछ काम किए होंगे जनता के बीच, उसको सरसरी एक संक्षेप में एक बताएं कि आपने क्या प्रयास किया है, किन किन मुद्दों पर। देखिए जो है, मैं चुनाव 2015 में जब लड़ा तो उस समय परिणाम जो संतोषजनक न होने की स्थिति से हमने यह संकल्प लिया कि हम क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कार्य करें, और वह कार्य हम 5 सालों से, जैसे कि सैकड़ों लोगों को अपने गांव में राशन कार्ड दिलवाया, आवास के संदर्भ में उनको जो है आवास के लिए जो भ्रष्टाचार होता है उसको बंद करवाया, और नाली जो मस्जिद के सामने एक वर्षों से जो बंद पड़ी थी, जिसको आने जाने में परेशानियां गाँव वासियों को होता था, उसको हमने जो है डीएम साहब से 2-2 बार एप्लीकेशन डलवा करके नाली का कार्य हमने पूरा करवाया। तो हमने बहुत अनेकों कार्य किए हैं। आपके हाथ में एक पर्चा दिख रहा है, ये क्या है? देखिए सर, इसमें जैसे कि आधार कार्ड आपके बर्दर डाकघर पर साल भर के पहले जो है शुरू हुई थी व्यवस्था की डाकघर पर आधार कार्ड बनाया जाएगा, लेकिन सारा उपकरण होते हुए भी यह आधार कार्ड को जो है नहीं बनाया गया। लेकिन हमने डीएम साहब नागेंद्र सिंह को यह चीज़ बताई कि सर, व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रभावी जो है क्षेत्रीय हैं जो कब्जा करके रखे हैं, उस कब्जे को हमने दूर करने का प्रयास किया। उसमें हमारे डीएम साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कुछ ही महीनों के बाद वह आधार कार्ड की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे हमारे 20 गांव की जनता लाभ उठा रही है। लेकिन करप्शन अभी भी बना हुआ है। जैसे कि आधार कार्ड में जहां पर पैसा 1 रुपया नहीं लगता है, 50 रुपया शुल्क लगता है, वहां पर सैकड़ों रुपये की वसूली की जाती है। उसके खिलाफ भी मैंने डाक अवर अभियंता को हमने जो है यह संदेशा दे दिया है कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो और यह व्यवस्था दुरुस्त हो। तो प्रशासन, जैसे थाना प्रशासन है, मैं थाना प्रशासन पर गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचार थाने से ही ज़्यादा होता है। छोटे छोटे विवादों में जो है यह जो है भ्रष्टाचार की जड़ हमारा थाना है। तो मैं सर्वप्रथम अपने थाने को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता हूँ। दूसरी कड़ी, हमारा ब्लॉक से जो योजनाएं आती हैं वह ब्लॉक पर ही रह जाती हैं, गरीबों को नहीं मिलती है। इसके लिए मैं पूरा जो है प्रयास कर रहा हूँ कि जो योजना सरकार द्वारा आती है गरीबों के लिए, वह जमीनी स्तर पर उतरनी चाहिए। आप योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए आपकी कोशिश है। तो इस चुनाव में आपकी एक खास फैक्टर होता है जातीय समीकरण, इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। तो आपके इस चुनाव की रणनीति के अंतर्गत आप किस समुदाय से आते हैं? पासी बिरादरी से। तो पासी समुदाय के कितने मतदाता होंगे लगभग इस क्षेत्र में? देखिए सर, हमने जो है इस क्षेत्र में जो है पूरा काउंटिंग किया तो इसमें 13 गांव पासियों का बाहुल्य है जी, जिसमें कुल वोटिंग जो है 4000 के लमसम है। कितने लोग लड़ रहे हैं आपके समुदाय से? यह चुनाव 19 गांव का चुनाव जिला पंचायत में हम अकेले जो है प्रत्याशी सिर्फ अपने समाज से हैं, पासी समुदाय से। और बाकी अभी तक जो है जो हमने लड़ाई लड़ी है, तो ये लड़ते रहेंगे, या सीट कोई भी हो, सामान्य हो या सुरक्षित हो, हम लड़ते रहेंगे गरीबों के लिए। तो सर, आप जो है ये बात जो है जान लीजिए कि मैं कभी भी किसी भी दबाव में नहीं आने वाला हूँ। चुनाव लड़ूंगा, समाज की लड़ाई लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे, समाज की लड़ाई लड़ेंगे। तो इस चुनाव में आपको क्या उम्मीद लग रही है कि जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत होगी? जो प्रत्याशी जीतेगा उसको कितना वोट चाहिए लगभग? देखिए, प्रत्याशियों की भरमार पड़ी हुई है। 12-13 कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में पड़े हुए हैं, जिसमें सभी प्रबल दावेदार हैं। तो प्रबल दावेदार सभी लोग रहते हैं, लेकिन हमारा जो आकलन है कि हमारी बिरादरी का 50% वोट अगर हमें करते हैं, हमारा गांव बर्दह है, काफ़ी बड़ी जनसंख्या में है, इस बार वोटिंग भी जो है 3000 के ऊपर जाएगी। तो अगर हमारा बर्दह हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, तो
तो यह जान लीजिए कि यह कोई जो सीट बचा नहीं पाएगा। जो बरदर से कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं महाप्रधान का? बरदर से मैं अकेला प्रतिनिधित्व कर रहा हूं अपने गांव की, और अपने गांव के लिए जो है यह संकल्प लिया हूं कि गांव के साथ साथ अनेक क्षेत्रों के लिए भी कार्य करूंगा। तो इस चुनाव में आप एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में अपने को पा रहे हैं, और इस चुनाव में आप कुछ बढ़िया करेंगे, ये आपका जज्बा बोल रहा है। तो आप किस दिन मतदान है? मतदान 19 तारीख को मतदान है। आपका चुनाव चिन्ह अभी मिला चुनाव है? चिन्ह शाम को वितरण किया जाएगा। जैसे ही चुनाव चिन्ह जो है मिलता है, मैं पब्लिक में जो है शेयर करूंगा जल्द से जल्द जो है। और उस चुनाव चिन्ह के माध्यम से सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि मेरे मिशन को चुनाव चिन्ह पर हमें जो है बहुमत मतदान देकर पूर्ण रूप से हमें आगे निकालें। कई जगह सुनने में आ रहा है कि लोग मतदाताओं को कुछ प्रलोभन और कुछ दे रहे हैं जिससे उनका वोट वो हासिल कर सकें, कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं। तो आप की क्या इसमें रणनीति और क्या विचार है? जिस तरह से चुनाव में खर्चा करना आम बात हो गई है, लेकिन इस जो प्रलोभन के सिस्टम के जो कुछ लोग हैं ऐसे अराजक तत्व, मैं उन अराजक तत्वों को समाज से उखाड़ फेंकना चाहता हूं, और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कड़ी से कड़ी जो है पूरी व्यवस्था के साथ उनके ऊपर नज़र बनाए रखा हूं कि जैसे ही कोई ऐसी सूचनाएं आती हैं वह जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र का निगाहबान बन करके उनकी प्रगति के लिए उसमें कोई भी गलत चीज़ें न फैलें, इसके लिए प्रयास करें। इस दिशा में जो कोई भी कोशिश करता है वह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है। ऐसे सभी प्रत्याशियों का मैं स्वागत करूंगा और चाहूँगा कि सभी लोग दोस्ताना अच्छे से चुनाव लड़ें और इस क्षेत्र को बेहतर बनाने का काम करें। यहाँ कोई भी नशाखोरी, पैसे का प्रभाव और इस तरह की चीज़ें न हो, और ये क्षेत्र विकास करे, आगे बढ़े। और बरदा का वैसे भी इतिहास अच्छा रहा है, यहाँ के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रत्याशी ये कोशिश करें, और जिसको भी ये मौका मिलता है वह इस क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा काम करें। अंत में आप अपने मतदाताओं से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उसको संदेश कहें। ये लास्ट यह हमें कहना है कि हमने जो कुछ कहा है वह आपके सामने कह दिया है, वह विचार भी हमारा है। लेकिन मैं आखिरी शब्द यहीं पर विराम देने के लिए बस एक शब्द कहूँगा कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें भाईचारे का प्यार नहीं। जय हिंद, जय समाज, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद।